केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर क्लास 9 के स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर आज का प्रैक्टिस सेशन है मैथ्स के लिए। उन लोग का एग्ज़ाम अभी चल रहा है प्रीमिड, जो कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले होता है। तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैथ्स का, कोई भी बच्चे जो कि 9 से पढ़ते हुए देख सकते हैं, सीबीएसई के बच्चे। पहला क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन आज करवाएंगे। टोटल 4 क्वेश्चन है और नीचे में उसका सॉल्यूशन है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, उसको प्रूव करना कि वो रेक्टेंगल होगा। तो हमको पहले प्रूव करना है कि रेक्टेंगल होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले एक हम बना लेंगे, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। किसी भी प्रूव के लिए ज़रूरी है पहले उसका डायग्राम, यानी कि किस तरह का डायग्राम बोल रहा है प्रूव करने को। तो पहले एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर एक पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, हर एक एंगल को क्या कर देना है, 90 डिग्री प्रूव कर देना है। किसी भी पैरेललोग्राम या किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो 90 डिग्री प्रूव कर देंगे हर एक एंगल को। तो वो क्या हो जाएगा, आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। देखिए गिवन में क्या दिए हुए हैं, हर प्रूफ का एक स्टेप होता है। पहले गिवन लिखा जाता है, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ, ठीक ना। तो ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। जो ABCD आपका क्या है, ABCD है आपका साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, इसको हमको प्रूव करना है, ठीक। तो प्रूफ में लिखेंगे पहले ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। देखिए एंगल A प्लस एंगल C, जो कि एंगल A है आपका ये और एंगल C है, क्या होगा, 180 डिग्री के सम के बराबर। क्यों सम होगा, इसका कारण क्या है, तो रीजन इसका बताया गया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री, उसी को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक। एक नज़र ऊपर से देख लीजिए, गिवन है ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। टू प्रूव करना है ABCD इज रेक्टेंगल। प्रूफ में लिखेंगे ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम और एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री, ठीक। आगे देखते हैं। सिमिलरली उसी तरह आपका एंगल B बराबर एंगल D है, जो कि आपका 90 डिग्री होगा। ये भी क्यों होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। सॉरी एक सेकेंड, रह गया, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ा इसलिए छूट गया है, सॉरी। बट एंगल A बराबर एंगल C, जो आपका एंगल A है एंगल C के बराबर। क्यों बराबर है, इसका कारण बताया गया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल C। अब देखिए अगला स्टेप कर रहा है एंगल A बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री। ये देखिए समझना होगा कि कैसे आया, एंगल A और एंगल C 90 डिग्री के बराबर। यहाँ देखिए कॉर्नर में हम यहाँ नोट कर दिए। देखिए एंगल A प्लस एंगल C सप्लीमेंट्री था, 180 डिग्री था ना। तो एंगल A और एंगल C बराबर दिए हुए हैं यहाँ अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के। तो हम लिख सकते हैं एंगल C की जगह एंगल A, और दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ देखिए C की जगह एंगल A रिप्लेस कर दी 180 डिग्री। तो 2 एंगल A बराबर 180 डिग्री, 2 से 1 टिक कट गया, एंगल A का 90 डिग्री, एंगल A एंगल C के बराबर। तो हम लिख सकते हैं ना एंगल A बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री। ये समझ गए आपको। देखिए आप हाईलाइट करते जाइएगा, तो आपको जो आपके चेक करने वाले, कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर या जो भी आपके क्लास टीचर होंगे, मतलब नोट करते जाएंगे वो कि हाँ यहाँ पे हाईलाइट किए हुए है, ये एंगल A बराबर एंगल C लाया है 90 डिग्री, ठीक। सिमिलरली एंगल B बराबर एंगल D 90 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह जिस तरह से हम लोग एंगल A बराबर एंगल C लाए हैं 90 डिग्री, उसी तरह एंगल B बराबर एंगल D हो जाएगा 90 डिग्री, सेम तरीका से, ठीक। कोई दिक्कत, एंगल B प्लस एंगल D कर देंगे सप्लीमेंट्री, उसको 90 डिग्री ले आएंगे। इसको भी हाईलाइट कर दिए, हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि चेक करने में आसानी। आगे लिखेंगे ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज ए राइट एंगल। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का हर एक एंगल राइट एंगल होता है। तो क्या कहलाएगा, अगर पैरेललोग्राम का किसी भी पैरेललोग्राम का राइट एंगल हर एक एंगल हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। आपका ABCD रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है, ये बात हम प्रूफ कर दिए। एक नज़र देख लीजिए ऊपर से, देखिए
ABCD साइक्लिक पैरेललोग्राम प्रूफ था, उसको प्रूफ करना था। ABCD रेक्टेंगल है तो प्रूफ में लिखे ABCD साइक्लिक पैरेललोग्राम एंगल ए प्लस 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल से हुआ। उसी तरह एंगल ए बराबर एंगल सी अपोजिट पैरेललोग्राम साइक्लिक पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल ए बराबर एंगल सी 90 डिग्री लिया है। किस तरह से लाए देख लिए यहाँ पे। उसी तरह सिमिलरली एंगल बी बराबर एंगल डी 90 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन एक जगह लिखा हुआ था, परेशानी हो रहा है दिखाने में। देखिए क्वेश्चन सेकेंड वाला है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए साइड का जो रेशियो है ट्राइंगल का, साइड का रेशियो 12:17:25 दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया है 540 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है एरिया क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, रेशियो दिया हुआ है तीनों साइड का, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया निकालना है। बहुत आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला का आप लोग पढ़े होंगे, उसी से निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब तीनों साइड अलग अलग दिया रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, उसके बाद वैल्यू ए का पुट करके हीरोन्स फार्मूला की मदद से एरिया निकालते हैं। देखिए तो हीरोन्स फार्मूला क्या करता है, हीरोन्स फार्मूला का एरिया, हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या है, एस इज द सेमी पेरीमीटर, एस होता है सेमी पेरीमीटर और ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ए बी सी जो है साइड्स है आपका ट्राइंगल का, जैसे कि आपका कोई ट्राइंगल है, तीन ट्राइंगल का साइड्स होता है, तो ए और बी और सी आपका क्या साइड्स हो जाएगा, ये साइड्स तीनों। तो देखिए सेमी पेरीमीटर एस बराबर पेरीमीटर बटा 2, सेमी मतलब क्या होता है आधा, पेरीमीटर का आधा, तो 2 से डिवाइड कर दी। 540 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पेरीमीटर 540 है, तो एस कितना आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा आपका 207। ये हम पहले से भी कर सकते थे हाईलाइट, लेकिन आपको दिखाने के लिए अभी कर रहे हैं कि आप हाईलाइट करते जाइएगा एग्जाम में। लिखने का तरीका होता है आंसर शीट। गिवन रेशियो ऑफ साइड्स, साइड क्या था हमारा दिया हुआ 12:17:25। अब इसको x से x के बराबर कर देंगे, मतलब कांस्टेंट के बराबर कर देंगे। देखिए बराबर करेंगे तो लेट लिखेंगे हम लोग, लेट साइड बी ए बराबर 12x सेंटीमीटर, बी बराबर 17x सेंटीमीटर, सी बराबर 25x सेंटीमीटर, वेयर x इज एनी नंबर, x कोई नंबर है। ठीक, नाउ पेरीमीटर बराबर 540 दिया हुआ था। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 540 के बराबर था, पेरीमीटर 540 दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम आपको लास्ट में एक बार फिर दिखा देंगे शुरू से। देखिए ये वैल्यू हम पुट किए हैं ला के, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540, उसी तरह 29x प्लस 25x बराबर 540, 54x बराबर 540, x का वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक, सो अब सबका देखिए x का वैल्यू पुट कर देंगे बहुत आसानी से, आप बहुत आसानी से। a बराबर 12x, x का वैल्यू 10 है, तो 12 गुना 10 120, 170, 25 इधर ले आइएगा आराम से। x का वैल्यू पुट करके सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए अब रियल चीज निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फार्मूला से रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पुटिंग ए हम निकाल चुके हैं, बी निकाल चुके हैं, सी निकाल चुके हैं और एस हम निकाल चुके थे पहले पीछे। सबका वैल्यू आ गया, सबका वैल्यू इसमें इस फार्मूला में पुट करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए 270 सब्ट्रैक्ट करके आया यहाँ पे। ठीक, यूनिट डालना नहीं भूलिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 17 इंटू 25 इंटू 2, यहाँ पे एक स्टेप आपको हम बता देते क्या किया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है 270 गुने 150 गुने 100 गुने 20, क्या क्या है, रूट अंडर है आपका, रूट अंडर आपका 270 था गुने 150 था गुने कितना था 20 था शायद, हाँ 20 था और गुने 10 के पावर गुने 20, ठीक है इतना ही था। देखिए इसको क्या किया गया है, सब में से 10 इक्वेट कर दिया गया, 10 को बाहर निकाल दिया गया, एक साथ इधर लिख किया है। 270 में से 10 निकाल के इधर लगा गया,
15 में से सॉरी 150 में से 10 का मतलब यूनिट निकाल के इधर रखा गया है, 20 में से 10 का यूनिट निकाल के यहाँ रखा है, सब में से 10 निकाल लिया गया है। देखिए ऐसे हम लोग 270 को 17 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, तो 10 बाहर निकाल लिए। उसी तरह 150 को लिख सकते हैं हम लोग 15 गुने 10, 10 को बाहर निकाल लिए। 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 10। तो इसको आसान करने के लिए, मतलब आपका हार्ड ना पड़े निकालना, आपको हार्ड ना लगे, इसलिए निकालिए बाहर सबको और कर दिए। अब देखिए 27 इंटू 15 इंटू 30, 10 इंटू 5 73 इंटू 10 टू 6। फिर यहाँ देखिए 30 में से 10 निकाल लिया और 3 बच गया। निकालने में आपको आसानी होगा, इसे बहुत आसान तरीका है। 27 इंटू 3 81, 10 का पावर 6। अब सेपरेट कर लिए, रूट को सेपरेट कर लिए, रूट अंडर 81 इंटू रूट 10 टू द पावर 6। 81 को लिख सकते हैं 9 का पावर 2, और इसको तो सेम उसी तरह। देखिए रूट के अंदर 9 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। 10 के पावर 6 है यहाँ पे, तो जब रूट के बाहर आएगा तो आधा हो जाएगा, 10 के पावर 3। 9 इंटू 10 के पावर 3 यानी 10 3 बार, तो 9 इंटू 1000 इंटू 9 इंटू 1000 बराबर कितना हो जाएगा 9000 का हो जाएगा। यूनिट क्या था आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है, देखिए एरिया इतना ही होगा आपका। बहुत आसान था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, कहीं पर कोई परेशानी होगा कमेंट करिएगा, हमको बता देंगे, कोई दिक्कत। क्वेश्चन आपका यही था, साइड दिया हुआ था, साइड का रेशियो, पेरीमीटर दिया हुआ था, आपका एरिया निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेम चीज़ कह रहा है, नंबर भी सेम है, लेकिन इसको उलट पलट कर दिया गया है और एक और चीज़ ऐड कर दिया है, कॉस्ट। 10 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिए हुए है और पूछ रहा है कि जो इसका एरिया होगा उसका कॉस्ट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसमें। देखिए हम थोड़ा सा कर दिए हैं आपका आसानी समझने के लिए कि आपको दोबारा समझ में भी आ जाए, लेकिन हम ज़्यादा नहीं किए हैं। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 540 मीटर दिए हुए क्वेश्चन में, इसमें सेंटीमीटर से मीटर कर दिया है। साइड ऑफ ट्राइंगल को ले लेंगे ए बी सी, ऑन डिवाइडिंग 540 को डिवाइड करेंगे तो 3 रस्सियों डिवाइड किया है, 25 से 17 रस्सियों 12 रस्सियों। सेम क्वेश्चन है, पिछले जैसा सेम क्वेश्चन, बस कॉस्ट इसमें निकालना है, कुछ नहीं है, कॉस्ट बस निकालना है। देखिए तो ए बराबर 25x कर दिए हैं, बी बराबर 17x एज प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। डिजिट भी सेम है, मतलब जो यूनिट था वो भी सेम है, बस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है, बस सारा चीज़ सेम है। ए बराबर 25x, बी बराबर 17x, सी बराबर 12x लिखेंगे आगे। वी नो डैट पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी, बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। 540 बराबर 25x प्लस 17x प्लस 12x, 540 बराबर 54x, x का वैल्यू 10 आया, सबका वैल्यू पुट करेंगे, सबका वैल्यू आ गया। ए बराबर 25x बराबर 250, बी बराबर 17x बराबर 170 मीटर, सी बराबर 12x बराबर 120 मीटर, सबका आ गया वैल्यू। अब क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो आप पीछे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम, बिल्कुल सेम है इस क्वेश्चन नंबर 2, कोई चेंजेस नहीं है, बस कॉस्ट निकालना, एक एडिशन कर दिया है इसमें क्वेश्चन में। एरिया आपका इतना आया था, यूनिट चेंज कर दिया, उसमें सेंटीमीटर था, इसमें मीटर कर दिया। 10 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 18 रुपया 80 पैसा, तो 1 मीटर का क्या हो जाएगा 18 रुपया 80 पैसा बटे 10। अगर किसी चीज़ का मान लीजिए 2 कलम का 2 पेन का दाम है 10 रुपया, तो 1 पेन का कैसे निकालिएगा, डिवाइड करके। 1 पेन का 10 बटा 2 कीजिए, तो यूनिट में पढ़े होंगे 6/5 में। देखिए नहीं पढ़े हैं तो देखिए, भूल जाते हैं, होता है कभी कभी पढ़ के भूल जाते हैं। मेरा है एक भाई छोटा सा, भूल जाता है हमेशा पढ़ के, तो हम लोग भी भूल जाते थे, ऐसा नहीं है कि खाली बच्चे ही भूलते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं। तो देखिए 1 मीटर का हो गया, ऊपर में बता दिए थे 1 मीटर स्क्वायर कैसे निकालेंगे। फिर देखिए निकालना कितना का हमको 9000 मीटर स्क्वायर का निकालना है। एरिया आया था हमारा 9000 मीटर स्क्वायर,
तो 1 का जो वैल्यू था, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9000 से। 10 से 1 यूनिट कट गया। चलिए आगे देखिए, इतना मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया आंसर। बस कॉस्ट निकालना एक एडिशनल था इसमें। जीरो लिखे चाहे नहीं लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, बहुत आसान है। 15 मिनट का वीडियो हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा और देख लीजिए, 5 मिनट, आपका 5 मिनट और लेंगे। लॉन्ग वीडियो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ रहा है ना, लेकिन ज़रूरी एग्ज़ाम है सामने, समझना ज़रूरी है बहुत। देखिए अगला आखिरी क्वेश्चन है आपका आज के वीडियो का। द डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली फोर्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। क्या कह रहा है, जो मून का डायमीटर है 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जितना डायमीटर है उसके 1/4 किसका डायमीटर है, मून का। तो क्या करना है, रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। ठीक, रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बार बार परेशानी हो रहा है प्लेटफॉर्म में, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कॉपी है रूलर वाला। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन आज के वीडियो का, इसका सॉल्यूशन समझते चलिए। नहीं समझ में जहाँ आया बैक करिए, उससे भी नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, हमसे पूछिए कहाँ नहीं समझ में, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, आपको फिर बताएंगे। लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल आर, देयरफॉर डायमीटर ऑफ अर्थ टू आर। देखिए कोई भी समझिएगा बात को, ये सर्कल है, इसका रेडियस आर है, डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो लंबा सा कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड को ही डायमीटर कहते हैं। डायमीटर क्या होता है, दुगना हो जाता है। तो रेडियस लिए अर्थ का आर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, आर प्लस आर इन 2r हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ आर है, सॉरी डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा 1/4 ऑफ क्या इसका, डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4 हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ मून बराबर 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो लिखेंगे 1/4 इंटू 2r। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। सो द रेडियस ऑफ मून, तो रेडियस मून का क्या हो जाएगा, जानते हैं हम लोग, डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो हमारा रेडियस निकल जाता है। तो इसको होल को जो हमारा डायमीटर था उसको 2 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड करना तो आसान है, 2 से 2 रिमूव हो गया, 1/4 आ गया आंसर। ये आपका क्या हो गया, रेडियस, मून का रेडियस हो गया। अब निकालना है रेशियो सरफेस एरिया ऑफ मून का सरफेस एरिया ऑफ अर्थ से, कितना रेशियो निकलेगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। देखिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लिखेंगे सर नाउ सरफेस एरिया ऑफ मून बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, क्या कि इसी दोनों का सरफेस हमको रेशियो निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 4πr², तो वैल्यू पुट कर दिया आर का, 4π ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1/4 आर का स्क्वायर बाई 4πr का स्क्वायर। ये है आपका ऊपर में एरिया ऑफ मून, ये है सरफेस एरिया ऑफ नीचे अर्थ का। दोनों का जब पूरा सोल्यूशन करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, तो इतना आएगा 1/16 r² बाई r²। तो जब ये कटेगा, मतलब रेसिप्रोकल होकर कटेगा, तो आपका 1/16 आएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:16 रेशियो, यही आपका आंसर होगा। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ मून बाई रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया, सॉरी एरिया नहीं है सरफेस एरिया, यही आपका 1:16 रेशियो आएगा। कोई दिक्कत समझने में, कहीं भी दिक्कत है तो आप पूछिएगा कमेंट करके, हम फिर से उसको समझाने का कोशिश करेंगे। और अगर समझ में आ गया है वीडियो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे, ताकि आगे जो वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंच सकें। मतलब ज़रूरी है सबको, तो नॉलेज बांटने से ही बढ़ता ही, नहीं कि आप सोचिएगा सिर्फ अपने पास रख ले। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, 20 मिनट का वीडियो लगभग हो ही गया।